हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। गुड। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे अच्छे से होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे बच्चों। फाइनली फिर से आया हूँ सेकंड पार्ट लेके एक वीडियो का, जिसमें हम डिस्कस करते हैं। प्रीवियस वीडियो में बच्चों हमने जो डिस्कस करा था वो करा था हमने प्रिपरेशन नहीं, इंट्रोडक्शन डिस्कस करा था हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। ठीक है, अगर आपने नहीं देखिएगा वीडियो तो पहले आप उस वीडियो को देखिएगा। इसका वीडियो का लिंक मैं ऊपर आई बटन में डाल दूंगा, उसको आप देखिएगा। फिर उसके बाद आप सेकंड वीडियो को देखिएगा बच्चों। समझ में आई बात? अगर आपको सच में अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिएगा। और ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते बिना टाइम को वेस्ट करें, जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन के बारे में। किसके? हेलो एलकेएस के प्रिपरेशन के बारे में। वीडियो ब्लर तो नहीं, एक बार चेक कर लेता हूं मैं। ठीक है बच्चों, बन रही वीडियो, कोई बात नहीं। तो जिसमें हमने बच्चों स्लाइड वही कंटिन्यूस रहेगी जो हम डिस्कस करते हैं। वो वीडियो को मैंने इसलिए एंड करा क्योंकि वीडियो काफी बड़ी ना हो जाए, इसीलिए उसको एंड करा। जिसमें हमने डिस्कस करा था बच्चों, आपको याद होगा, जिसमें हमने बताया था आपको प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी किसको बोलते हैं, आइसो यूज किसके लिए करते हैं, नॉर्मल यूज किसके लिए करते हैं, सारी चीजें। नॉर्मल यूज करते हैं फॉर स्ट्रेट चेन, आइसो बताया था जब 1 मिथाइल ग्रुप हो सेकंड कार्बन पे, और नियो यूज कब करें। अच्छा मुझे अब एक चीज बताओ जरा बच्चों, मैं अगर इसका नहीं बोलूँ तो क्या बोलोगे आप? इसका CH3 C, CH3 CH3 CH2 सिग्नल बॉन्ड Cl। और जरा इसका नेमिंग करते हैं बच्चों। इसका नेमिंग कैसे करोगे आप? मुझे बताओ। अगर मैं बात करूं यहाँ पे इसके नेमिंग की, तो आप चैन के यही तो लोगे चैन, ये 3 कार्बन की चैन लोगे, 3 कार्बन की चैन लोगे। तो आओ जरा 1 2, और कार्बन यहाँ से काउंट क्यों करें? क्योंकि फंक्शन ग्रुप पास में। तो इसका नाम क्या होगा? 2,2। क्या नाम होगा बच्चों इसका? 2,2 डाई मिथाइल। पर डाई मिथाइल से पहले आप पहले हेलाइड बोलोगे ना भाई, अल्फाबेटिकली चलता है इसका नाम। तो 1 क्लोरो, क्या नाम होगा बच्चों इसका नाम? 1 क्लोरो 2,2 डाई मिथाइल। डाई मिथाइल क्यों बोले? क्योंकि दो CH3 ग्रुप, 3 कार्बन के लिए क्या बोलते हैं बच्चों इसका नाम? प्रोपेन। क्या बोलोगे इसका नाम? प्रोपेन। ये तो क्या होगा बच्चों? आईयूपीएसी नाम। मुझे लगता नहीं इसमें कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, आईयूपीएसी नाम की बात करूं तो ये कौन से डिग्री का कार्बन होता है बच्चों? ये होता है 1 डिग्री। क्यों? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप के बाहर वाला कार्बन ये तो एक ही कार्बन से तो अटैच है। ठीक है, आओ कॉमन नेम करते हैं इसका नाम बच्चों। कॉमन नेम डिस्कस करूं तो कॉमन नेम की बात करूं, ध्यान से देखो जरा। कॉमन नेम मैंने बताया था यहाँ पे, फंक्शनल ग्रुप के बाहर वाला कार्बन कौन सा है? सेकंड कार्बन है, नहीं ये वाला। सेकंड कार्बन से कितने CH3 ग्रुप है बोलो? 2 CH3 ग्रुप है। डायरेक्टली कनेक्टेड 2 है ना यहाँ पे, तो इसके लिए यूज करते हैं नियो। नियो यूज करेंगे बच्चों, नियो। और टोटल कार्बन है कितने? 5। तो इसका नाम होगा नियो पेंटाइल क्लोराइड। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों इसका नाम, नियो पेंटाइल क्लोराइड। तो 3 आपके माइंड में अब एक चीज आ रही होगी, नॉर्मल, आइसो और नियो। क्या यूज आएगी बोलो बच्चों? नॉर्मल किसके लिए यूज करोगे? एन फॉर स्ट्रेट चैन, स्ट्रेट चैन के लिए यूज करोगे बच्चों। ठीक है, आइसो किसके लिए यूज करोगे? फॉर 1 मिथाइल ग्रुप, 1 मिथाइल ग्रुप इज अटैच्ड विद किसके साथ? सेकंड कार्बन, सेकंड कार्बन। ठीक है, और नियो किसके लिए यूज करोगे? 2 CH3 ग्रुप इज अटैच्ड विद किसे? सेकंड कार्बन से। ठीक है, तो मुझे लगता नहीं कोई प्रॉब्लम है बच्चों। ठीक है, आज बात करते हैं थोड़ा सा किसके बोलो? प्रिपरेशन की बात करते हैं बच्चों। प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। देख लेते जरा क्या क्या पढ़ना है इसमें बच्चों। प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड में बात करो तो सिंपल सी बात है, प्रिपेयर करना ना, तो किस तरह बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहला मेथड जो है आपकी बुक में, फ्रॉम किससे बच्चों? अल्कोहल से बच्चों, अल्कोहल से। हम डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। डार्जन रिएक्शन आएगी इसमें, लुकास रिएजेंट, सारी चीज डिस्कस करेंगे बच्चों। ठीक है, PCl3 PCl5 सब चीज डिस्कस करेंगे। अल्कोहल तो बता ही देता हूँ। अल्कोहल की बात करूँ तो अल्कोहल से सबसे पहले क्या रिएक्शन है? सबसे पहले यहाँ पे एनहाइड्रस ऐसे लिखता हूँ यहाँ पे। प्रिपरेशन की बात करो यहाँ पे अल्कोहल से, तो आता है यहाँ पे क्या? एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। बताने की जरूरत नहीं बच्चों, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है और रिएक्शन करवाते हैं कंसंट्रेटेड HCl के साथ। ठीक है, दूसरा मेथड है बच्चों इसमें, दूसरा मेथड है SOCl2। इसका नाम होता है बच्चों थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड। ठीक है, थर्ड से हम बनाएंगे PCl3 के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे, और लास्ट करेंगे बच्चों इसकी PCl5 के साथ। तो ये 4 रिएक्शन कराएंगे अल्कोहल के साथ, और बनाएंगे क्या बच्चों? एल्काइल हैलाइड, RCl ही बनेगा। अभी डिस्कस करेंगे 1 बाय 1 कैसे बनता है, क्या बनता है। ठीक है, RX। सेकंड बात करूं, सेकंड है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। ठीक है, और बताया था आपको मैंने स्टार्टिंग में कि हाइड्रोकार्बन बोलते किसको है? जब हाइड्रोजन और कार्बन कंपाउंड में सिर्फ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अरे बात सुन, इस हाइड्रोकार्बन में 2 चीज आती है, फ्रॉम एल्कीन या बाय लिख दो यहाँ पे, बाय एल्केन, एल्केन से बनाएंगे, और सेकंड है बाय एल्कीन। ठीक है, हमारी बात समझ में। एल्केन की बात करो तो एल्केन में हम बात करेंगे यहाँ पे क्या? लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे। अभी डिस्कस करेंगे, पहले माइंड में आप देख लो, या HMU,
या दूसरी बात करूं एल्केन में, तो इसमें क्या होती है बोलो, इसमें दो तरह की रिएक्शन होगी, या तो HBr के साथ रिएक्शन करवाएंगे या तो Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। ठीक है, ये सब डिस्कस करेंगे बच्चों वन बाय वन। ठीक है, थर्ड बात करूं इसमें थर्ड आता है इसमें क्या, हाइड्रोकार्बन हो गया। उसके बाद आता है इसमें बच्चों हेलोजन एक्सचेंज मेथड। हेलोजन एक्सचेंज मेथड, हेलोजन एक्सचेंज मेथड। इस हेलोजन एक्सचेंज मेथड में हम दो तरह की रिएक्शन देखेंगे बच्चों। दो तरह की रिएक्शन कौन कौन सी, एक तो है कौन सी, स्वार्ट्स रिएक्शन, स्वार्ट्स रिएक्शन, और दूसरी है फ्रिंकलस्टीन रिएक्शन। फ्रिंकलस्टीन रिएक्शन बच्चों, देख रहा है प्रॉपर ब्लर तो नहीं हो रहा, फ्रिंकलस्टीन रिएक्शन। ठीक है बच्चों, ये वन बाय वन डिस्कस करेंगे फ्रिंकलस्टीन रिएक्शन। ठीक है, और लास्ट जो रहने वाला बच्चों इसमें प्रिपरेशन में, वो है बच्चों हुन्स डिकर रिएक्शन। हुन्स डिकर रिएक्शन। ठीक है, तो ये रहने वाला बच्चों प्रिपरेशन से रिलेटेड, किसके लिए बोलो, एल्काइल हैलाइड के लिए बच्चों। ठीक है, एक बार देख लीजिए, फ्रॉम अल्कोहल से बनाऊंगा, ऐसे ही हम चलेंगे सीक्वेंस में। फ्रॉम अल्कोहल से तो ये चार रिएक्शन देखिए, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन से हेलोजन एक्सचेंज मेथड और हुन्स डिकर रिएक्शन। ठीक है, वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ज्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हो। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करो बच्चों यहाँ पे फ्रॉम अल्कोहल। फ्रॉम अल्कोहल बताने की जरूरत नहीं, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप होता है क्या, इसको बोलते हैं सिंगल बॉन्ड OH को बोलते हैं बच्चों। अल्कोहल क्या बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड OH को बोलते हैं। स्टार्ट करते हैं बच्चों, चलो बात करो यहाँ पे पहले CH3 लिखता हूँ मैं, अल्कोहल CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड OH। और मैंने आपको बताया था कभी भी जब स्ट्रेट चेन में कार्बन चेन में, उसका नाम क्या बोलते हैं, नॉर्मल। इसका नाम देखो बच्चों, दो नेम बताता हूँ। पहला नाम तो होगा नॉर्मल प्रोपाइल, नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल एक, और दूसरा नाम क्या होगा इसका नाम बोलो बच्चों, इसका नाम होगा 1 2 3, इसका नाम होगा प्रोपेन नॉल भी बोल सकते हो आप, या प्रोपेन 1 ऑल भी बोल सकते हो, जो आपको अच्छा लगे। रिएक्शन करवा रहा हूं इसकी HCl के साथ और कंसंट्रेटेड और साथ में लूंगा कैटलिस्ट एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड बच्चों। क्या लूंगा, कैटलिस्ट एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। बताने की जरूरत नहीं, ये एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड जो होता है बच्चों, ये क्या होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है बच्चों। क्या होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। और डिहाइड्रेटिंग एजेंट करता क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट वाटर को रिमूव करता है, कंपाउंड से आओ जरा रिमूव करते हैं यहाँ पे OH और H, वाटर रिमूव हुआ और इस Cl को डायरेक्टली कनेक्ट कर दो इसके साथ, क्या बन जाएगा CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड Cl, और बाहर क्या हो जाएगा बोलो, वाटर। नाम क्या होगा इसका नाम, नॉर्मल, क्योंकि स्ट्रेट चेन है भी, नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड। समझ में बात बच्चों, नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड। और दूसरा नाम क्या होगा इसका नाम बोलो, 1 क्लोरो, क्यों 1 क्लोरो प्रोपेन, 3 कार्बन के लिए होगा ना, बोलो को डाउट इसमें। ठीक है, तो पहला मेथड ये हो गया। दूसरा मेथड चलते हैं यहाँ पे, दूसरी रिएक्शन करवा रहा हूं, ध्यान से देखना बच्चों। दूसरी रिएक्शन करवाता हूं, ध्यान से देखो, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड OH, बोलो को डाउट। रिएक्शन करवा रहा हूं बच्चों इसकी PCl5 के साथ, इसका नाम होता है फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। फॉस्फोरस पेंटा मतलब 5, क्लोराइड मतलब Cl, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्शन कराओ, होता क्या, ध्यान से देखो, हमें अल्काइल हैलाइड बनाना है, तो एक H के साथ क्या बाहर होगा बोलो, Cl। एक H के साथ बाहर कर दो आप Cl, इस H के साथ Cl बाहर कर दो, कितने Cl बचे, 4। अब क्या करूंगा, इस Cl को इससे कनेक्ट कर दो पहले आप, सिंपल CH3 CH2, 3 कार्बन, तो ये भी 3 कार्बन का बन जाएगा Cl, कोई डाउट इसमें। ठीक है, क्या करा, ये ग्रुप तो वैसे का वैसे ही है, इसमें एक Cl मैंने अटैच कर दिया, एक Cl यहाँ आ गया, एक H के साथ Cl बाहर हो, कितने Cl बचे इसके पास, 3, तो वो किस फॉर्म में बाहर होगा, एक ऑक्सीजन यहाँ पे बचा हुआ है, ये ऑक्सीजन तो बचा हुआ ना भाई, ये किसकी फॉर्म में बाहर होगा, POCl3, इसका नाम होता है फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। बोलो बच्चों आई बात समझ में। सेकंड मेथड ये हो गया, पहली रिएक्शन मैंने एनहाइड्रेट कंसंट्रेटेड HCl के साथ कराई, दूसरी PCl5 के साथ, फिर बताऊंगा भी आपको कि कौन सा बेस्ट मेथड होता है यहाँ पे। इसका नाम भी क्या होगा, 1 क्लोरो प्रोपेन होगा इसका नाम, बोलो, क्योंकि सेम ही स्ट्रक्चर है। अब तुम बोलोगे बच्चा कि भैया इससे भी सेम बन रहा है, इससे भी सेम बन रहा है, तो फर्क क्या, डिफरेंस क्या है, बताऊंगा। देखो बच्चों ऐसा होता है ना, प्रिपरेशन देखो, प्रिपरेशन हमें अब ऐसा नहीं कि एक ही पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है, हमें अलग अलग मेथड यूज करने पड़ते हैं ना, फिर हम देखते हैं कौन सा मेथड अच्छा है। ठीक है, अलग अलग साइंटिस्ट लोगों ने अलग अलग प्रिपरेशन करी यहाँ पे। ठीक है, तो उस हम पढ़ते हैं यहाँ पे। थर्ड देखो, यहाँ पे थर्ड रिएक्शन की बात करूँ, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड OH, रिएक्शन करवाता हूँ अब इसकी PCl3 के साथ, इसका नाम होता है फॉस्फोरस, इस रिएक्शन को अच्छे से देखना बच्चों, फॉस्फोरस ट्राई फॉर Cl क्लोराइड, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। रिएक्शन देखो जरा होगा क्या यहाँ पे, एक तो हैलाइड बना दो सिंपल सा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हैलाइड की प्रिपरेशन चल रही है यहाँ पे, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड Cl। और याद रखना बच्चों, एक क्या बाहर होता है यहाँ पे, एक एसिड की फॉर्म में बाहर होता है, उसका नाम क्या होता है, H3PO3, बहुत इंपॉर्टेंट है कंपाउंड, H3PO3, इसका नाम होता है
फॉस्फोरस एसिड, इसका नाम हो फॉस्फोरस एसिड। बैलेंस कर दो जरा, ऑक्सीजन कितना यहाँ पे 3 है, उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 3 कर दो बच्चे, क्योंकि ऑक्सीजन तो यहीं पे है और अगर ये 3 होगा तो यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा आपको, 3 करना पड़ेगा। क्या दिक्कत है यहाँ पे, क्योंकि Cl भी यहाँ पे 3 है, बैलेंस हो जाएगी बच्चों इक्वेशन, ठीक है। आरी बात। फोर्थ देखो यहाँ पे, फोर्थ रिएक्शन कौन सी होती है, फोर्थ रिएक्शन की बात करूं मैं यहाँ पे, तो फोर्थ रिएक्शन क्या है यहाँ पे, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड OH। अब तुम बोलोगे भैया आप हर केस में आप यही एग्जांपल क्यों ले रहे हो, तो समझाने के लिए ले रहा हूँ। आप कोई और भी अल्कोहल ले सकते हो, पर मुझे ये अच्छा लगता है इसलिए मैं ये लेता हूँ, ठीक है। अगर बताऊंगा आपको फिर रिएक्टिविटी की बात करूँ, ये कौन सा डिग्री का अल्कोहल, 1 डिग्री है ना भाई, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप के बाहर वाला कार्बन यही है, ये अल्फा हुआ, उससे अटैच्ड है। रिएक्शन कराओ SOCl2 के साथ, इसका नाम होता है थायोनिल क्लोराइड, ठीक है। ध्यान से देखना बच्चों, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बहुत ज्यादा। एक SO है यहाँ पे, एक ऑक्सीजन, तो क्या बाहर होगा, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड की गैस में बाहर हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। एक H के साथ Cl बाहर करो, क्या बाहर होगा, HCl गैस, तो एक HCl गैस बाहर होगी और एक SO2, और बचा क्या यहाँ पे, एक Cl बचा, इस Cl को इससे कनेक्ट कर दो, क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड Cl, बन गया हमारे पास एल्काइल हैलाइड। क्या बन गया बच्चों, एल्काइल हैलाइड। और इसी रिएक्शन को हम नाम बोलते हैं बच्चों, इसी रिएक्शन का नाम होता है डार्जन रिएक्शन। क्या बोलेंगे इसको बच्चों, डार्जन रिएक्शन बोलते हैं, समझ में बात बच्चों, ठीक है। अब बारी चलते बताता हूँ मैं तुम्हें बच्चों, इसमें अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे सबसे बेस्ट मेथड कौन सा, अगर मैं बात करूँ कंसंट्रेटेड HCl PCl5 PCl3 SOCl2, बेस्ट मेथड जो माना जाता है ना बच्चों प्रिपरेशन के लिए, बेस्ट मेथड जो माना जाता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ किसका, एल्काइल हैलाइड, तो वो होता है बच्चों ये वाली रिएक्शन। क्यों, क्योंकि देखो इसमें जो एल्काइल हैलाइड बनता है बच्चों, देखो एल्काइल हैलाइड तो सभी में बनता है, बट इसमें जो एल्काइल हैलाइड बनता है वो एकदम प्योर फॉर्म में बनता है। क्यों बच्चों, क्योंकि इसमें SO2 और HCl दोनों क्या होती है, गैस फॉर्म में बाहर हो जाती है, इसलिए इस रिएक्शन को हम अच्छा मानते हैं। कौन सी, डार्जन रिएक्शन को। तो क्वेश्चन देखो कैसे पूछा जाएगा आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड फॉर द बेस्ट प्रिपरेशन ऑफ किसके लिए, एल्काइल हैलाइड, या रिएजेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। ऑप्शन में PCl3 भी लिखा हो, PCl5 भी लिखा हो, SOCl2 भी लिखा हुआ, कंसंट्रेटेड HCl भी लिखा हुआ, प्लस जिंक क्लोराइड, कौन सा होगा बोलो, थायोनिल क्लोराइड। तो मुझे लगता नहीं कोई प्रॉब्लम है बच्चों पहले वाले इसमें प्रिपरेशन में, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। सेकंड प्रिपरेशन चलते हैं, आओ सेकंड प्रिपरेशन। अच्छा मुझे एक बात बताओ, रिएक्टिविटी की बात करते जरा, रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल की बात करो बच्चों, अगर मैं यहाँ पे रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल, तो मुझे एक बार बताओ, यहाँ पे सब में मैंने अल्कोहल लिया ना, यहाँ पे भी क्या था बोलो, अल्कोहल था, कौन सा डिग्री का, ये भी 1 डिग्री है। क्यों 1 डिग्री है भाई, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप के बाहर वाला कार्बन 1 है और इसके कितने कार्बन अटैच है, कि तो कार्बन अटैच है डायरेक्टली। इसमें देखो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप का बाहर वाला कार्बन अल्फा कितने कार्बन से अटैच है, 1, तो 1 डिग्री। तो कहने का मतलब बात करो मैं रिएक्टिविटी, तो मुझे बताओ पहले यहाँ पे ये कौन से डिग्री का हुआ, CH3 सिंगल बॉन्ड OH। एक अल्कोहल ये लिया मैंने, CH3 सिंगल बॉन्ड OH, CH3CH2 सिंगल बॉन्ड OH। जरा मुझे बताओ बच्चों, जो ध्यान से देखना जरा, फंक्शनल ग्रुप के बाहर वाला कार्बन अल्फा कितने कार्बन सराउंडिंग है, ये कार्बन सराउंडिंग है 3, 1 2 3 कार्बन सराउंडिंग, कितने डिग्री का हो, ये हुआ 3 डिग्री। क्या हुआ ये, 3 डिग्री। फंक्शनल ग्रुप के बाहर वाला कार्बन अल्फा कितने कार्बन सराउंडिंग है, 2, तो ये कितने डिग्री का हुआ, 2 डिग्री। फंक्शनल ग्रुप के बाहर वाला कार्बन अल्फा कितने कार्बन सराउंडिंग है, 1, तो कितने डिग्री का हुआ, 1। तो मुझे लगता नहीं, आई होप मुझे लगता है कि ये पूरी क्लियर होगा कि 1 डिग्री 2 डिग्री किसे बोलते हैं, ठीक है। हर उसके केस में होता है फंक्शनल ग्रुप के बाहर वाले को, ठीक है। बात करो यहाँ पे रिएक्टिविटी, सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी ये होती है बच्चों, ये होती है 3 डिग्री की, देन 2 डिग्री की। किसके लिए, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, किसके लिए, प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। तो पूछता है बच्चों इसमें रिएक्टिविटी, प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड में सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी, प्राइमरी, सेकेंडरी की, टर्शियरी की, तो होगी 3 डिग्री की, देन उसके बाद सेकेंडरी, देन प्राइमरी। तो मुझे लगता नहीं कोई प्रॉब्लम है इसमें, ठीक है। प्रिपरेशन से रिलेटेड फर्स्ट कौन सा, फ्रॉम अल्कोहल। सेकंड चलते हैं बच्चों बिना टाइम को वेस्ट करे हुए, फ्रॉम किससे, हाइड्रोकार्बन, ठीक है। आओ जरा ध्यान से, हाइड्रोकार्बन में मैंने आपको 2 बताए थे, कौन कौन से, फ्रॉम एल्केन और एल्कीन, बाय एल्केन और सेकंड है बाय एल्कीन। पहले हम एल्केन डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद एल्केन डिस्कस करेंगे बच्चों, ठीक है। आओ जरा एल्केन के बारे में देखते हैं। मुझे आपको स्टार्टिंग में ही बताया था एल्केन किसको बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन को बोलेंगे, इसमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन और सिंगल बॉन्ड हो, सबसे इंपॉर्टेंट। आओ जरा ध्यान से देखो, बनाता हूं मैं यहाँ पे, ये रहा मीथेन, सबसे छोटा एल्केन यही होता है, CH4। इसकी रिएक्शन करवाता हूँ Cl2 के साथ, करवाता हूँ, और इन प्रेजेंस ऑफ किसके, लाइट के बच्चों,
लाइट के प्रेजेंस में। तो होता है कि एक H के साथ Cl बाहर होता है इसमें, ठीक है। तो क्या बन के आएगा बोलो, ये बन के आएगा CH3। कितने कार्बन बचे इसके पास बोलो, हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन बचे क्योंकि एक हाइड्रोजन तो बाहर हो गया। CH3 सिंगल बॉन्ड Cl, इसका नाम होगा मिथाइल, CH3 मिथाइल, और क्या हो गया क्लोराइड, और दूसरा नाम क्या होगा इसका नाम क्लोरो मीथेन। बोलो को डाउट, फिर से रिएक्शन में ये आएगा, क्यों, क्योंकि इसमें भी हाइड्रोजन है यहाँ पे। रिएक्शन में आएगा यहाँ पे क्या आएगा बोलो, CH3 सिंगल बॉन्ड Cl, ये रिएक्शन में जो आएगा बच्चों, यहाँ पे फिर से रिएक्शन में ला रहा हूँ मैं इसको, क्योंकि इसमें भी हाइड्रोजन है यहाँ पे। CH3 सिंगल बॉन्ड Cl, CH3 सिंगल बॉन्ड Cl बच्चों, ठीक है, CH3 सिंगल बॉन्ड Cl, ठीक है। बिना टाइम को वेस्ट करे हुए बनाते हैं बच्चों। ये ब्लर हो रहा है शायद ना, थोड़ा सा एक मिनट हो जाओ बच्चों, ठीक है, दिख रहा, ठीक है। CH3 सिंगल बॉन्ड Cl। आई बात समझ में, रिएक्शन करवाते हैं Cl2 के साथ, Cl2 के साथ कराए, इन तरह से फिर से लाइट होगा, क्या बाहर हो जाएगा बच्चों, एक H के साथ Cl बाहर हो जाएगा यहाँ पे, एक H के साथ कौन बाहर होगा, Cl। कितने हाइड्रोजन बचे इसके पास, 2 हाइड्रोजन बचे, ये बन जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड, क्या होगा बोलो Cl2, क्योंकि एक क्लोरीन तो पहले से था यहाँ पे, इसका नाम क्या होगा डाई क्लोरो मीथेन, ठीक है बच्चों। थर्ड देखो जरा, यहाँ पे थर्ड रिएक्शन को फिर से लेके आओ, क्योंकि इसमें भी हाइड्रोजन है यहाँ पे। CH तब तक रिएक्शन होगी जब तक इसमें हाइड्रोजन है बच्चों। CH2 सिंगल बॉन्ड Cl2, रिएक्शन कराओ Cl2 के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट क्या बाहर हो जाएगा इसमें फिर से HCl, और जो बन जाएगा, कितने हाइड्रोजन बचे इसके पास 1, ये बन जाएगा CHCl3, इसी का नाम होता है क्लोरोफॉर्म बच्चों। क्या नाम होता है इसका नाम, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, ठीक है, क्लोरोफॉर्म। और इसी का नाम होता है ट्राईक्लोरो, 3 है ना, ट्राईक्लोरो, क्या होगा इसका नाम मीथेन, ठीक है। फिर से रिएक्शन में लेके आओ डी में, क्या बन जाएगा CHCl3, Cl2 के साथ रिएक्शन कराओ, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट क्या बाहर हो जाएगा CCl4, और साथ में क्या बाहर हो जाएगा HCl, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ठीक है बच्चों। बट बात करो ना, ये रिएक्शन अच्छी मानी नहीं जाती, क्यों नहीं मानी जाती, क्योंकि इसमें मिक्सचर आ गए, इसमें सभी हेलो एल्केन के, प्राइमरी भी आ गए, सेकंड मतलब अलग अलग हेलाइड आ गए, वन ये क्या, इसमें क्या मोनोहेलाइड, डाई हेलाइड, ट्राई हेलाइड और टेट्राहेलाइड। टेट्राहेलाइड क्यों 4 हेलाइड आ गए, ट्राई क्यों 3 आ गए, डाई क्यों 2 आ गए, मोनोहेलाइड। मतलब अच्छा मेथड नहीं माना जाता। और इस रिएक्शन को एक नाम बोलते हैं बच्चों, इसका नाम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक 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 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्यों बच्चों, क्योंकि सब्स्टिट्यूट करा ना, Cl को उसने हटाया यहाँ से, और इसी रिएक्शन को बोलते हैं क्लोरीनेशन, क्योंकि Cl को ऐड कराना है, Cl को क्लोरीनेशन, अलग अलग होती है, क्लोरीनेशन होती है, ब्रोमिनेशन होती है, फ्लोरीनेशन होती है, आयोडीनेशन। डिस्कस करेंगे, 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे बच्चों, ठीक है। आधी बात समझ में, तो ये बात करूं, अगर बात करूं बच्चों में फ्लोरीनेशन की ना, आओ जरा 1 बाय 1 केस डिस्कस करते हैं फ्लोरीनेशन। तो फ्लोरीनेशन के केस में काफी ज्यादा एक्सप्लोजिव होती है, क्या होती है रिएक्शन, एक्सप्लोजिव होती है, तो इसलिए हम इस रिएक्शन को करवाते नहीं यहाँ पे, ठीक है, एक्सप्लोजिव होती है। ब्रोमिनेशन और आयोडीनेशन हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ब्रोमिनेशन भी होता है यहाँ पे, और आयोडी, ब्रोमिनेशन और क्लोरीनेशन दोनों हो जाती है बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पे क्लोरीनेशन करा, वैसे क्या होगा ब्रोमिनेशन। बट आयोडीनेशन के केस में देखना बच्चों क्या होता है, जैसे मैं बोलूँ CH4I2 रिएक्शन करवाता हूँ, बट होता क्या बच्चों ने, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, बन जाएगा यहाँ पे CH3I और साथ में बाहर होगा HI। मतलब ये रिएक्शन ना रिवर्सिबल होती है, क्या होती है रिवर्सिबल, मतलब नो डाउट मिथाइल आयोडाइड बन जाएगा, बट फिर से रिएक्शन बैकवर्ड आ जाती है। इसको फिर रिवर्सिबल करने के लिए, इस रिएक्शन को इरिवर्सिबल करने के लिए हम क्या करते हैं, इरिवर्सिबल करने के लिए हम यूज करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से बच्चों, जैसे कंसंट्रेटेड HNO3 नाइट्रिक एसिड। हरी बात समझ में बच्चों, ठीक है। तो बात करो यहाँ पे किसके लिए बोलो, फ्रॉम एल्कोहल की बात करी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करी, एल्केन की बात करी, तो ये एल्काइल हैलाइड बन गए। बट ये अच्छा नहीं माने जाते, क्योंकि क्या हो बोलो बच्चों, इसमें मिक्सचर ऑफ क्या मिले बोलो, मिक्सचर ऑफ एल्काइल हैलाइड बने, मिक्सचर ऑफ एल्काइल हैलाइड बने, बोलो को डाउट इसमें, ठीक है। अभी दूसरी रिएक्शन भी बताऊंगा एग्जांपल में, ठीक है। अच्छा बात करो यहाँ पे रिएक्टिविटी की बात करूं बच्चों, रिएक्टिविटी ऑफ हैलाइड, रिएक्टिविटी ऑफ, बड़ा इंपॉर्टेंट बच्चों क्वेश्चन पूछता है, रिएक्टिविटी ऑफ हैलाइड की बात करूं, तो उसमें अगर हैलाइड की बात करूं, वो आता सबसे ज्यादा F2 फ्लोरीन, सबसे ज्यादा F2, उसके बाद Cl2, देन Br2, उसके बाद I2। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसकी रिएक्टिविटी होगी बच्चों, ठीक है। आओ जरा क्वेश्चन करते ज्यादा समझ में आएगी चीजें, क्वेश्चन करते ज्यादा समझ में आएगा। कितने मिनट की वीडियो हुई, ठीक है, क्वेश्चन करते ज्यादा समझ में आएगा बच्चों। आओ जरा क्वेश्चन करता हूं, मुझे एक बार बताओ क्वेश्चन कर रहे हैं, यहाँ पे देखो CH3
CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। रिएक्शन करवाता हूँ Cl2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। ध्यान से देखना बच्चों क्या प्रोडक्ट बन के आएगा। होता क्या, एक क्लोरीनेशन जो होगा इस कार्बन के साथ होगा क्योंकि हाइड्रोजन है इसमें, और इसके साथ नहीं होगा क्यों, क्योंकि ये और ये सेमी कार्बन होते हैं, और एक क्लोरीनेशन किसके साथ, इस वाले कार्बन के साथ। दो प्रोडक्ट लिख के आएंगे इसके, कैसे आओ जरा, CH3 CH, क्योंकि एक H के साथ Cl बाहर हुआ और यहाँ पे अटैच कर दो Cl, क्या होगा यहाँ पे CH3, एक H के साथ Cl हटाओ, यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3 CH CH3 सॉरी CH2 सिंगल बॉन्ड Cl। ठीक है, क्या करा मैंने, एक H यहाँ पे हटाया मैंने, Cl अटैच करा और एक Cl यहाँ पे अटैच करा। और कितने HCl बाहर होंगे बोलो बच्चों, एक H यहाँ से एक H यहाँ से, तो HCl बाहर होंगे 2HCl। बैलेंस करते हैं, यहाँ पे इसके आगे 2 को लगा देता हूँ, कैसे, क्योंकि 2 Cl ये 2 Cl ये, बोलो समझ में बात। तो ये बन जाएगा बच्चों 2 डिग्री वाला, क्यों, फंक्शनल ग्रुप के बाहर वाला कार्बन ही है ना अल्फा, अल्फा, और ये कितने कार्बन है बोलो, ये भी अल्फा, कितने डिग्री का है 1 डिग्री। तो नाम क्या हो जाएगा इसका, नाम 2 क्लोरो, नाम होगा इसका बच्चों 2 क्लोरो प्रोपेन, और इसका नाम हो जाएगा बच्चों 1 क्लोरो प्रोपेन। क्या नाम होगा इसका नाम, 1 क्लोरो प्रोपेन। तो होता क्या है ना बच्चों, इन दोनों में जो मेजर प्रोडक्ट माना जाता है वो माना जाता है ये वाला, क्यों, क्योंकि ये स्टेबल ज्यादा होता है ये वाला, और ये वाला जो होता है ये होता है माइनर। ठीक है, आपकी बुक में जो लिखा वो लिखा 55% ये बनता है और ये बनता है 45%। ठीक है बच्चों, हरी बात सर में, तो मुझे लगता नहीं कोई प्रॉब्लम है इस वीडियो में। ठीक है, इस पूरे टॉपिक में प्रॉब्लम है कोई, ठीक है, तो आज हमने जो बच्चों डिस्कस करा, आज वीडियो को इतना ही एंड रहने देता हूँ, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो कैसी लगी बच्चों वीडियो, अगर अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और कंटिन्यूअसली मैं आपके लिए इस सीरीज में इस टॉपिक में वीडियो बनाते रहूंगा। ठीक है, और इस चैनल पे आपको बायो की हो, फिजिक्स की हो, केमिस्ट्री की हो या मैथमेटिक्स की हो, ये चारों सब्जेक्ट के टॉपिक आपको मिलते रहेंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं बच्चों, ओके बाय।